आज का टॉपिक है नेट इंस्टेंस। नेट इंस्टेंस आउटडेटेड हो गया है, फिर भी ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट इंस्टेंस करता क्या है? हमने पहले की वीडियो में देखा है कि हमारे पास दो तरह के सबनेट्स होते हैं, प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट। प्राइवेट सबनेट के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। अगर किसी सर्वर को जो पब्लिक है उसको अगर किसी EC2 इंस्टेंस से बात करना हो जो प्राइवेट सबनेट में है, तो वो कैसे करेगा? उसके लिए दो तरह का दो तरीका होता है। एक नेट इंस्टेंस होता है, दूसरा नेट गेटवे होता है। तो नेट इंस्टेंस हम पहले समझते हैं क्या है। तो एक्चुअली वो जब नेट इंस्टेंस यूज़ में लाया जाता है जब हम किसी प्राइवेट सबनेट में जो EC2 इंस्टेंस है उसको किसी पब्लिक सर्वर से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। तो नेट इंस्टेंस भी एक तरह का एक EC2 इंस्टेंस है, पर उसको कहते हैं नेट इंस्टेंस। वो नेट इंस्टेंस जो होता है वो हमेशा पब्लिक सबनेट में लॉन्च होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि नेट इंस्टेंस पब्लिक सबनेट में है और जो प्राइवेट सबनेट में है उसको वो कनेक्ट करेगा जो सर्वर हमारा पब्लिक नेटवर्क में है उससे। तो हमारा जो सर्वर है उसका IP है 405039। उसको कनेक्ट करना है हमारे प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस से जिसका IP है 10.0.0.9। तो हमने एक नेट इंस्टेंस लॉन्च किया है और उसको एक इलास्टिक IP असाइन कर दिया है। तो नेट इंस्टेंस में इलास्टिक IP असाइन करना ज़रूरी होता है। तो ये इलास्टिक IP जो है उसका IP एड्रेस है 11.33.54.77। तो जब भी हम नेट इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो उसमें एक सेटिंग हमें डिसेबल करनी होती है। उस सेटिंग का नाम होता है सोर्स डेस्टिनेशन चेक। इसको ये याद रखना। और उसके साथ साथ हमें एक राउट टेबल भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जो ट्रैफिक को राउट करेगा प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टेंस से नेट इंस्टेंस तक। तो जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सोर्स हमारा जो है वो है 10.0.0.9 और डेस्टिनेशन है 40.50.3.9 और इसको सेंड करना है ट्रैफिक को। तो नेट इंस्टेंस ये स्मार्ट इनफ होता है समझने के लिए कि हमारा डेस्टिनेशन कोई और है और इसको राउट करना है। जब नेट इंस्टेंस इसको ट्रैफिक को सेंड करता है उस सर्वर पे जो पब्लिक में है, तब यहाँ सोर्स चेंज हो जाएगा। सोर्स हो जाएगा नेट इंस्टेंस का IP एड्रेस और डेस्टिनेशन का तो वो है ही। तो इसमें ये हमने देखा कि जो नेटवर्क पैकेट है वो रीराइट हो जाता है नेट इंस्टेंस के द्वारा और सोर्स IP चेंज हो जाता है। तो सोर्स जो पब्लिक सर्वर है वो जब रिस्पॉन्ड करेगा रिक्वेस्ट का तो उसमें सोर्स तो पब्लिक सर्वर का IP एड्रेस होगा 40.50.3.9 पर डेस्टिनेशन होगा नेट इंस्टेंस का IP एड्रेस। फिर से नेट इंस्टेंस रीराइट करेगा नेटवर्क पैकेट को और उसका सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज कर देगा। तो डेस्टिनेशन हो जाएगा वो EC2 इंस्टेंस का IP एड्रेस जो प्राइवेट सबनेट में है। क्योंकि ये रीरिटन हो जाता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन का एड्रेस, इसीलिए हम EC2 इंस्टेंस के सेटिंग में सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक को डिसेबल कर देते हैं। और ये याद रखना कि नेट इंस्टेंस हाईली अवेलेबल नहीं होता है। तो इसको सेटअप करने के लिए हम मल्टीपल ईजी में एक नेट इंस्टेंस क्रिएट करते हैं
और हमें यूज़र डेटा स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत होती है टू लॉन्च द NAT इंस्टेंस। अगर हम स्मॉल इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करते हैं तो बैंडविड्थ भी कम मिलेगा। स्मॉल इंस्टेंस में साइज जिसका स्मॉल होगा। तो NAT इंस्टेंसेस में हम सिक्योरिटी ग्रुप्स और रूल्स भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे इनबाउंड ट्रैफिक है तो इनबाउंड ट्रैफिक कहाँ से आता है, प्राइवेट सबनेट से आएगा। तो HTTP और HTTPS ट्रैफिक जो प्राइवेट सबनेट से आएगा उसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दूसरा है जो हमारा होम नेटवर्क है, होम नेटवर्क मतलब जो एक्सेस इंटरनेट गेटवे के थ्रू प्रोवाइड हुआ है, तो उसके लिए हमें SSH कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और आउटबाउंड ट्रैफिक मतलब उसको इंटरनेट कोई भी पब्लिक सर्वर बाहर है उसको भेजना है ट्रैफिक, तो आउटबाउंड में हम HTTP और HTTPS ट्रैफिक कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स दोनों सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड रूल्स कॉन्फ़िगर करना होता है इसमें। तो इसके साथ NAT इंस्टेंस ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे NAT गेटवे क्या होता है।